जय संतोषी माता। आप समस्त श्रोतागण का स्वागत है आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर। संतोषी माता व्रत एक अत्यंत लोकप्रिय और कल्याणकारी व्रत है जिसे मुख्यतः शुक्रवार के दिन किया जाता है। यह व्रत माता के भक्तों को संतोष, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। इसमें कथा के अनुसार माता संतोषी अपने भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करती हैं और उनके जीवन से दुख, दरिद्रता और कलह को दूर कर देती हैं। इस व्रत में खास बात यह है कि इसमें कथा सुनना, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाना और बिना खट्टा भोजन किए व्रत रखना अनिवार्य माना गया है। जो भी भक्त श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक संतोषी माता का व्रत करते हैं उसके जीवन में संतोष और सुख का वास होता है। तो आइए इस परम पवित्र कथा का रसपान करें। बार की बात है, एक बुढ़िया थी। उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक कुछ नहीं कमाता था। बुढ़िया 6 की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ भी जूठन बचती वो 7वें को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं होगा प्रेम, वो आपका सबका जूठन आपको खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं मैं नहीं मान सकता। कुछ दिन बाद त्योहार आया और घर में 7 प्रकार का भोजन और लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला सा वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में ही जाकर सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। सब भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उसके लिए सुंदर आसन बिछाया, हर प्रकार का भोजन रखा और उन्हें बुलावा देकर कहा। वह देखता रहा। जब सारे भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी जूठी थालियों से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा छोड़, सभी खा लिए, तुम भी भोजन कर लो। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने बोला, कल जाता है तो आज ही चला जा। वो बोला, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। तब वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख, धरू मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, यह अंगूठी है, सो लो और इसे अपनी निशानी समझकर रखो। वह बोला, मेरे पास भी कुछ नहीं, तुम भी अपनी कुछ निशानी दो। वह बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं, वह गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पत्नी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह कितनी दोगे? साहूकार ने कहा, पहले काम देखूंगा फिर दाम मिलेंगे। अब वह सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में वह सारा काम अच्छे से करने लगा। सेठ ने काम देखकर उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार भी बना दिया। वह कुछ वर्षों में बहुत बड़ा सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारा घर का काम करवाकर उसको लकड़ियां लेकर लाने के लिए जंगल भेजते थे। घर में आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नरेली में पानी दी जाती थी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती दिखाई देती हैं। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और उनसे पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से तुम्हें कौन सा फल प्राप्त होता है? यदि तुम मुझे इस व्रत का महत्व बताओगी तो मैं भी तुम्हारी तरह इस व्रत को करके तुम्हारा आभार रखूंगी। तब एक महिला बोली, सुनो,
यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से गरीबी का नाश होता है और जो कुछ मन में है वो सब संतोषी माता की कृपा से प्राप्त हो जाता है। महिला बोली, 1.25 का गुड़ चना लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा श्रवण करना, मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन करना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसे से गुड़ चना लाकर माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली गई और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी। वहां जाकर माता के चरणों में जाकर चरणों से लिपट गई और विनीत कहने लगी, अनजान हूँ माँ, व्रत का नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ माता, जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। माता को उस पर बड़ी दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार उसके पति ने उसको पैसे भेज दिए। यह देख जेठ जेठानी का मुंह बन गया और उसको ताने देने लगे कि अब तो इसके पास पैसा आ गया है, अब यह तो बहुत इतराएगी। बेचारी आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर चली गई और माता के चरणों में बैठकर रोने लगी और रट रट कर बोलने लगी, मैंने माता पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी खुशी जाकर वह घर का काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर कहने लगी, साहूकार, बेटा सो रहा है या जागता है? वो कहने लगा, माँ सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप बहू, और क्या कमी है? माँ बोली, भोले, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सूध ले। वह बोला, हाँ माँ, मुझे पता है, पर मैं कैसे जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात सुन, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दुकान पर चला जा। देखते देखते सारा लेन देन उतर जाएगा और सारा माल भी बिक जाएगा। सांझ तक धन का भारी ढेर लग जाएगा। थोड़ी देर में देने वाले रुपये लेन देन और सामान ग्रहण करने के लिए आने लगेंगे। शाम तक घर का सारा धन इकट्ठा करके संतोषी माता का यह चमत्कार देख खुश होने लगा और धन इकट्ठा कर घर के लिए जाने के लिए वस्त्र गहने घर खरीदने लगा। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में आराम करती है। प्रतिदिन वह वहीं विश्राम करती थी। अचानक धूल उड़ने लगी। धूल उड़ती देख वह माता से पूछने लगी, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? उन्होंने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 ढेर बना और एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर में रख और तीसरा अपने सर पर लेकर घर को जा। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख तेरे लिए मोह पैदा होगा। वहाँ वह रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियाँ का बोझ उठाकर चौक पर जाना और गट्ठर नीचे रखकर जोर से आवाज़ देना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से ऐसा कहकर वह अच्छा कहकर वहाँ से चली गई। इतने में मुसाफिर आ गए। सूखी लकड़ी देख उनकी इच्छा हुई कि यहीं आराम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। आराम करके गांव को चले गए। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह आती है। लकड़ियों का बोझ आंगन में उतार कर जोर से आवाज़ लगाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू, ऐसे क्यों कह रही हो? तेरा मालिक आया है, आ बैठ, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आ गया।
अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कोई कामकाज भी नहीं करती, चार पहर आकर खा जाती है। यह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। यह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए लेने गई। उन्होंने कहा, ठीक है, पर पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों से कहा, भोजन के वक्त खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन भंग हो जाएगा। लड़के खीर खाए, खाना खाया, लेकिन खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, इसमें खीर नहीं बनाई है। यह कहने लगे, खटाई नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है, जो है वही खाना है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहुत जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने गुस्सा किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी कहने लगे, लूट लूट कर लाया था, अब पता लगेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब कुछ सहन नहीं हुए। वह रोने लगी। रोती हुई मंदिर गई और कहने लगी, हे माता, यह क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने क्या अपराध किया है? मैंने भूल से लड़कों को पैसे दिए, मुझे क्षमा करो। अपराध नहीं किया, मेरी भूल को क्षमा करो। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब वो कैसे आएंगे? माँ बोली, जा, तेरा पति तुझको रास्ते में मिलेगा। वह निकली, राह में पति मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह खुश होकर बोली, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे दोबारा माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के, भोजन से पहले ही हमें खीर नहीं खानी है, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने का दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। दक्षिणा की जगह उनको एक एक फल दिया। संतोषी माता इससे प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से उसे 9वें मास में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह तो रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर बैठे जैसे ही पैर रखा, उसकी सांस चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल आ रही है, लड़कों इसे निकालो। बहू रोशनदान से देख रही थी, खुशी से चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास को क्रोध आ गया। वह बोली, क्या हुआ है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम नादान हैं, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसका संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आइए अब आरती करते हैं। अब माता संतोषी की आरती करते हैं। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी
माँ धारण कीन्हो हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीन्हो। जय संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर कर पावे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर रोज़ आध्यात्मिक कथा का रसपान करने मिल सके। धन्यवाद।